दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि गरीबी सिर्फ जेब का मसला नहीं बल्कि दिमाग पर छुपा हुआ एक मानसिक बोझ भी है जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे थका देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये बोझ इतनी शाली है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये उसके डिसीजंस, उसकी सोच और उसके इमोशंस तक को कैसे कंट्रोल कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे एक पल में गायब हो जाए और अगर आपकी नौकरी भी चली जाए, आज रात का खाना भी शायद एक सवाल बन जाए, तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? दुनिया भर में गरीबी में जीने वाले लोगों का लगभग 60% तक मेंटल स्ट्रेस के सीवियर जोन में जीते हैं। पर आखिर गरीबी और मेंटल हेल्थ का असली रिश्ता क्या है और क्यों भारत जैसे देश में ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आज के इस एपिसोड में एक अनोखा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा ये दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इंडिया में लगभग 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के आसपास जिंदगी जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी पैसों की नहीं, पैसों के बिना दिमाग पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल लोड की है। ये लोड लिटरली ब्रेन को रिवाइंड कर देता है। शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से, गरीबी आखिर इतना थका क्यों देती है? एक आम भारतीय के लिए गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये है कांस्टेंट सर्वाइवल मोड। यहाँ लोग अपनी फीलिंग्स के पहले ईएमआई के बारे में सोचते हैं, डिप्रेशन से पहले दाल चावल की कीमत चेक करते हैं और एंजाइटी का से पहले बच्चों की स्कूल की फीस का हिसाब लगाते हैं। वजह से बहुत से लोग महसूस करते हैं कि जिंदगी एक आग बुझाने वाली दौड़ बन चुकी है और इसी दौड़ में मेंटल हेल्थ धीरे धीरे गिरने लगती है, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बिना आवाज के। ये सब मिलकर एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो गरीब लोग रोज चुकाते हैं बिना किसी चॉइस के। साइंस कहती है गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, हमारी सोच को भी बदल देती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस के नीचे दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, और जब ये कॉर्टिसोल लंबे समय तक ऊपर रहता है तो दिमाग के दो हिस्से सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां डिसीजंस मेकिंग होती है, एमिगडाला, जो डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। मतलब गरीबी दिमाग को ऐसे रिवायर्ड कर देती है कि हर छोटी बात ज्यादा बड़ी लगने लगती है, गुस्सा बढ़ता है, डर गहरा होता है और इंसान बिना कुछ कहे ही थकने लगता है। ये सिर्फ टेंशन नहीं, ये है एक बायोलॉजिकल बर्नआउट। जैसे एक पिता सोचता है स्कूल की किताबें खरीदे या फिर दवा। चलिए इसे हम अब एक कहानी के जरिए समझते हैं। दिल्ली का एक हार्डवर्किंग पिता, महीने की शुरुआत में वो हमेशा सोचता है इस बार सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन मिड मंथ आते ही बिजली का बिल, बच्चों की फीस, किराना, हर बिल उसके दिमाग पर एक और ईंट जैसा गिरता है। सुभाष कभी डिप्रेशन शब्द नहीं बोलता, उसके लिए थकावट ही डिप्रेशन है, सिर भारी होना ही एंजाइटी, पर असल में वो धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। आखिर गरीबी क्यों मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है? पॉवर्टी और मेंटल हेल्थ एक दूसरे को फीड करते हैं, ये एक लूप की तरह काम करते हैं, जिसे पॉवर्टी मेंटल हेल्थ लूप कहते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गरीबी दिमाग में फियर और कांस्टेंट टेंशन क्रिएट करते हैं। टेंशन फोकस और प्रोडक्टिविटी को डैमेज करता है। फोकस कम होना, काम पर स्लो हो जाना, ज्यादा फोकस नहीं कर पाना, काम स्लो। पैसे कम कमाई होता है, पैसे कम कमाई मतलब घर में और भी गरीबी बांधना। ये एक लूप है दोस्तों, जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे बहुत तोड़ देता है।
इंडिया में मेंटल हेल्थ स्टिग्मा इतना गहरा है कि लोग डिप्रेशन को कमजोरी और एंजाइटी को ज्यादा सोचने की आदत बोल देते हैं, जबकि असल में ये एक सिस्टमेटिक क्राइसिस है। इंडिया के लिए पॉवर्टी सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक कलेक्टिव मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। जब करोड़ों लोग रोजाना स्ट्रेस, एंजाइटी और होपलेसनेस में जीते हैं तो उनका टैलेंट प्रेशर के नीचे दबने लगता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और पूरी सोसाइटी अपना पोटेंशियल खो देती। इसीलिए पॉवर्टी को हटाना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का काम नहीं है, ये ब्रेन हेल्थ रिस्टोरेशन का काम है। चलिए अब इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करें। पर इस कहानी का एंड अंधेरा नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कई सिंपल भी है। घर में पैसों की बातें ओपनली करें, रोज 10-15 मिनट की मेंटल ब्रेक ले, डीप ब्रीथिंग, हल्का वॉक, कुछ भी करें। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, छोटे इमोशनल पॉजेस क्रिएट करें और हाँ, कम्युनिटी थेरेपिस्ट, टेली काउंसलिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टेबल हाउसिंग, सिक्योर जॉब, इन सब का ध्यान रखें। ये सब एक इंसान का नहीं है, पूरे समाज का बोझ हल्का कर देती है। जहाँ पॉवर्टी गिरती है वहाँ मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होती है। अगली बार जब आप किसी गरीब इंसान को देखें या उनके डिसीजन को जज करने का मन हो तो याद रखिए, वो सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने दिमाग के अंदर चल रही एक केमिकल वार से भी लड़ रहे हैं। और शायद इसी बात को समझना ही ह्यूमैनिटी की पहली शुरुआत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा या आपके आसपास कोई हमेशा स्ट्रेस में रहता है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स पे अपनी थॉट्स को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की आंखें खोल दे। एंड दोस्तों, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको सचमुच इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर इनसे जुड़ी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस।